दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज आज भी पेमेंट के लिए कार्ड्स और कैश यूज करते हैं, लेकिन इंडिया सिर्फ एक क्यूआर कोड से सब कुछ कर देता है। आज इंडिया में एक चाय वाला भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है, एक रिक्शा वाला भी क्यूआर कोड यूज करता है और एक छोटा दुकान वाला भी इंटरनेशनल लेवल का पेमेंट सिस्टम चला रहा है। नाम है यूपीआई। लेकिन सवाल यह है, ये सिस्टम आया कैसे और इंडिया दुनिया से आगे कैसे निकल गया? 2010 के आसपास इंडिया मोस्टली कैश इकोनॉमी था। लाइन लगती थी बैंक्स में, मनी ट्रांसफर स्लो था और ऑनलाइन पेमेंट्स कॉम्प्लिकेटेड। तभी एंट्री होती है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, एक सिंपल आइडिया के साथ। पेमेंट इतना इजी होना चाहिए जितना मैसेज भेजना। और 2016 में लॉन्च होता है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। एक ऐसा सिस्टम जहां तुम सिर्फ फोन नंबर या यूपीआई आईडी से डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। नो आईएफएससी, नो अकाउंट नंबर। फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट, डीमोनेटाइजेशन। कैश सडनली कम हो गया और लोग मजबूर हुए डिजिटल पेमेंट्स यूज करने के लिए। यूपीआई एक्सप्लोड कर गया। आज सिचुएशन क्या है? इंडिया हर महीने बिलियंस ट्रांजैक्शंस करता है यूपीआई से, और शौक ये है, ये सिस्टम फ्री है। अब कंपेयर करते हैं दुनिया से। यूनाइटेड स्टेट्स स्टिल कार्ड्स डोमिनेंट, चाइना एप्स लाइक अलीपे एंड वीचैट पे डोमिनेट। लेकिन डिफरेंस समझो, चाइना में सिस्टम्स प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल करती हैं, इंडिया में यूपीआई एक ओपन सिस्टम है। इसका मतलब कोई भी ऐप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सब सेम सिस्टम यूज करते हैं। कंपटीशन बढ़ता है, यूजर को बेनिफिट मिलता है, और सबसे पावरफुल चीज, इंटरऑपरेबिलिटी। तुम किसी भी ऐप से किसी भी बैंक को पैसे भेज सकते हो। अब एक सवाल, अगर यूपीआई इतना पावरफुल है तो दुनिया उसे अडॉप्ट क्यों नहीं कर रही? सच ये है, इंडिया ने एक चीज क्रैक कर दी, स्केल। पॉपुलेशन प्लस सिंप्लिसिटी प्लस स्मार्टफोन बूम। आज यूपीआई सिर्फ इंडिया में नहीं, दूसरे कंट्रीज भी अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडिया अपना सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम 10 रुपए की चाय पेमेंट करो या दोस्त को 100 रुपए भेजो, तो याद रखो, तुम सिर्फ पेमेंट नहीं कर रहे, तुम दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड पेमेंट सिस्टम का पार्ट हो। और शायद फ्यूचर में दुनिया इंडिया को फॉलो करेगी।